कोई भी रोग आपका हो रहा हो तो उसको ठीक करना अति आवश्यक है, चाहे वो किसी भी पद्धति से हो, होम्योपैथी से हो, चाहे घरेलू नुस्खे से हो, चाहे फिर बायोकेमिक पद्धति से हो। तीनों पद्धति से दवाइयाँ और साथ में घरेलू नुस्खे हम बताने जा रहे हैं, जिनका प्रयोग आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। मैं आपको होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान बताऊँ। हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं, तो जिसमें बहुत बड़ा रोल है कि शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ब्लड, हीमोग्लोबिन एचबी लेवल होता है। कि शरीर में खून नहीं रहेगा, इसका मतलब शरीर के अंदर कुछ बीमारियां आ रही हैं। तो शरीर के अंदर ब्लड होना, खून होना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद पांडे, होम्योपैथी पद्धति से समस्याओं का समाधान करने प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक जो लेके आया हूँ, हीमोग्लोबिन को बढ़ाना। किस तरह से आप होम्योपैथिक पद्धति से हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, उस बारे में बताने जा रहा हूँ। एक तो खाने पीने का ध्यान दीजिए, सुपाच्य खाना खाइए और साथ में फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करिए, ताकि जो भी खाएं वो बढ़ने जरूर हो, पच जाए पूरा। और थोड़ा बहुत होम्योपैथिक दवाई खाएंगे तो इससे आपको हीमोग्लोबिन पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा, जितना होना चाहिए। जैसे लेडीज़ में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 11.5 से 13.5 होता है मेल में, और जो पुरुष हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 12.5 से लेकर 16.5 तक होता है। तो वो लेवल होना चाहिए, उससे नीचे होता है तो हम उसी में अनीमिया बताते हैं उसको, कि हीमोग्लोबिन की कमी आपको हो रही है। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ढेर सारी बीमारियां आ जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है फेरामेट 30 पाउंड ले लीजिएगा या 6 पाउंड ले लीजिएगा। 2 बूंदें सवेरे दिन में शाम को 7 दिन से लेकर 10 दिन तक फेरामेट को, उसके बाद उसको बंद कर देंगे। अगली मेडिसिन है चाइना क्यू की 20 बूंदें सवेरे, 20 बूंदें दिन में, 20 बूंदें शाम को आधे कप पानी मिला के लेंगे तो हीमोग्लोबिन चाइना क्यू से भी बहुत अच्छा बढ़ता है। साथ ही में 2 कंपनी के मैं आपको टॉनिक बता रहा हूँ, तो उनको भी आप साथ में लेते हैं तो बहुत बढ़िया आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। एक एचबीएल कंपनी का फेरमसिप है, इसकी 2.5 से लेकर 5 ml 3 बार, और साथ में एक WS का है जिसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, जैमन का है। इसके 2.5 ml सवेरे दिन में शाम को आधे कप पानी मिला के लेंगे। चाहे ये ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, इन दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल होता है वो आप ले लीजिए। इसको लगातार लेंगे। जैसे फेरामेट को ने बताया कि एक सप्ताह से लेकर 10 दिन तक लेना है, और चाइना को लगातार लेते रहेंगे, और फेरामसिप और बायोफंजन, इनमें से जो भी आपको मिलता है इनको लगातार लेते रहेंगे 1 महीना 2 महीने तक, तो हीमोग्लोबिन पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा। शरीर में खून की मात्रा को जानने के लिए हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। माना गया है कि स्वस्थ शरीर के लिए महिलाओं में 11 से 14% और पुरुषों में 12 से 16% हीमोग्लोबिन होना चाहिए। शरीर में रेड ब्लड सेल की कमी के होने के कारण शरीर में खून की कमी होने लगती है। भारत में 80% से अधिक गर्भवती महिलाओं में खून की कमी होती है। एनीमिया एक गंभीर बीमारी है जो शरीर में अन्य बीमारियों का कारण बनती है। खून की कमी के कारण शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, थकावट होना, चेहरा सफ़ेद पड़ना या पीला पड़ जाना, चमकदार होने जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। एनीमिया यानी खून की कमी कई कारणों से हो सकती है, जैसे शरीर में आयरन की कमी, किसी बड़ी बीमारी के कारण, माहवारी में अधिक रक्तस्राव के कारण, बार बार गर्भपात के कारण और बार बार गर्भधारण के कारण,
जैसे कई अनेकों कारण हैं जिनके कारण एनीमिया रोग होता है। चलिए जानते हैं एनीमिया की कुछ बायोकेमिक दवाएं। शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का कम बनना, अधिक रक्तस्राव होना, शरीर में वर्म, सूजन, त्वचा का सफ़ेद होना या मोम की तरह चमकदार होना जैसे लक्षण दिखाई पड़ने पर सबसे पहली दवा है कैलकेरिया फॉस 3x पे। कैलकेरिया फॉस 3x की 2 गोली, फेरम फॉस 3x की 2 गोलियां, नेट्रम्यूर 3x की 2 गोली, कालीफॉस 3x की 2 गोली। इन सभी दवाओं की 2-2 गोली मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम को लें। आइए दवाइयों को एक बार फिर नोट करते हैं। कैलकेरिया फॉस 3x की 2 गोलियां, फेरम फॉस 3x की 2 गोलियां, नेट्रम्यूर 3x की 2 गोली और कालीफॉस 3x की 2 गोलियां सुबह, दोपहर और शाम को लें। आइए जानते हैं खून की कमी होने पर आप कौन कौन से घरेलू उपचार आजमा सकते हैं। खून की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है चुकंदर को उपयोग करना। आप चुकंदर का जूस या चुकंदर को सलाद की तरह ले सकते हैं। काला तिल जो कि खून बढ़ाने में बहुत ही असरदार है, इसके लिए पानी में काले तिल की 2 से 3 चम्मच भिगोएं। 2 से 3 घंटे बाद इन बीजों को निकाल लें और इसका एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को शहद के एक बड़े चम्मच के साथ मिलाकर दिन में 2 बार पिएं। खून की कमी को दूर करने के लिए सेब भी बहुत अच्छा उपाय है। खून की कमी होने पर कम से कम 1 सेब रोज खाएं। यदि संभव हो तो सेब को छिलकों के साथ ही खाएं। आप ताज़े सेब का रस निकालकर चुकंदर के जूस के साथ मिलाकर दिन में 2 बार पी सकते हैं। एनीमिया को दूर करने के लिए केला बहुत उपयोगी है। केले को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाएं। इसे आप दिन में 2 बार जरूर लें। खून बढ़ाने के लिए बहुत असरदार होता है मुनक्का। 10 से 12 मुनक्कों को रात भर भिगो के रखें। अगली सुबह उन्हें पानी से निकालें और उसके बीजों को अलग कर लें। अपने नाश्ते से पहले रोज़ाना इनको खाएं। आपको कुछ ही हफ्तों में असर दिखने लगेगा। खून की कमी होने पर आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे भोजन के साथ चाय, कॉफ़ी या कोक ना पिएं। खाने को लोहे के बर्तन में बनाएं। खाने में आयरन, विटामिन सी और B12 विटामिन्स को जरूर शामिल करें। फलों और सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। इन सभी घरेलू उपचार को आजमाकर आप एनीमिया यानी खून की कमी को दूर कर सकते हैं। आप चाहें तो होम्योपैथी और बायोकेमिक दवाओं को इस्तेमाल कर भी खून की मात्रा शरीर में बढ़ा सकते हैं। अगर परेशानी अधिक हो तो जल्द ही किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श लें।